आसं विसज्जयिताणं अणगारस सोनिवो विनयेन वंदे पाए भगवम इत्थ में खमे। राजा ने घोड़े को वहीं छोड़कर विनय पूर्वक मुनि के चरणों में वंदन किया और बोला, भगवान इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दे। अह मुने न सो भगवम अणगारे जान मसीहे रायाणम न पड़ी मनते तो राया भयदो। किंतु वे अनगार भगवान मौन सहित ध्यान में मग्न थे, इसलिए उन्होंने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। इससे राजा और अधिक भयक्रांत हो गया। संजयो अहमि ते भगवम वाहरायं में कुद्दे तेन अणगारे दहे जनर कोड़ियो। भगवान मैं संजय राजा हूँ, आप मुझसे कुछ तो बात करें। मैंने सुना है कि क्रुद्ध हुए अनगार अपने तटस्थ से करोड़ों मनुष्यों को जला देते हैं। अभो पथिवा तुभम अभय दाया भवा ही है अनिचे जीव लोगम में किम हिंसा है पसज जैसे। हे राजन, मेरे द्वारा तुझे अभय है, किंतु तू भी अभयदाता बन। इस अनित्य जीव लोक में तू हिंसा में क्यों लगा हुआ है। जया सवम परिचर्य गंतव्य मावसस्यते अनिचे जेव लोगम में किम रज्जम में पसज जैसे हैं। अब जब तुझे एक दिन सब कुछ छोड़कर विवश होकर अवश्य में प्रभव में चले जाना है, तब इस अनित्य जीव लोक में तथा राज्य में क्यों आसक्त हो रहा है। जीव्यम चैव रूपम च विद्यु संपाय चंचल चंचलम जथ तम मुज्जसिरायम पेचत्तम नाव बुद्ध से। राजन, जिस पर तू मुग्ध हो रहा है वह जीवन और रूप तो विद्युत की चमक की भांति चंचल है, उसमें गृद्ध तुम अपने परलोक के लिए हित को नहीं समझ रहे हो। दाराणी यसूया चेव मित्ता यत है बंधवा जीवंत मणु जीवंती मयम नाणो वयंती है। स्त्रियाँ और पुत्र, मित्र और बांधव सभी जीते जी के साथी हैं, मरने वाले के पीछे कोई नहीं जाता, अर्थात मृत व्यक्ति के साथ कोई नहीं मरता। निहरंती मयम पुत्ता पियरम परम दुखिया पियरो विता पुत्ते बंधुरायम तमम चरे। पुत्र अपने मृत पिता को अतीव दुखित होकर घर से बाहर निकाल ही देते हैं, इसी प्रकार पुत्रों को पिता और बंधु को अन्य बंधु भी बाहर निकाल ही देते हैं। अतः राजन, तू तपस्चरण कर, संयम ले। तो तेणज्जिए दव्ये दारे य परि रखिए कीलंती अन्य पुनरारायम हट्टे तुट्ठे मलंकिया। मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति द्वारा कमाए हुए धन तथा सुरक्षित स्त्रियों का अन्य लोग हृष्ट पुष्ट एवं वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर क्रीड़ा भोग करते हैं। तेनावे जमकायम कम्मम शुभम वा जय वा दुहम कम्मुणा तेना संयुक्तो गच्छयु परम भवम। उस मृत जीव ने जो भी सुख कारक पुण्य या दुख कारक पाप कर्म किए हैं, अपने उन कर्मों से युक्त होकर उसे सब छोड़कर अकेले परभव में जाना पड़ता है। सोण तस्य सो धम्मम अनगारस अंतिये महया संवेग निवेदम समावन्नो न राही वो। उस अनगार के पास से धर्म सुनकर वह संजय राजा महान संवेग, मोक्ष की अभिलाषा और निर्वेद संसार से उदासीनता को प्राप्त हुआ। संजयो चयुम रज्जम निखंतो जेन शासन गद्द भालिस भगवो अणगारस अंतिये। राज्य का परित्याग कर संजय राजा भगवान गर्दभाली अणगार के पास जिन शासन में प्रवृत्त हो गया। चिच्चारठम पवये खत्तिये परिभाषये जहाते दिशय रूवम प्रसन्नम ते ताहामण। राष्ट्र का परित्याग कर प्रवृत्त हुए क्षत्रिय मुनि ने संजय राजर्षि से पूछा, तुम्हारे मुख आकृति जैसे
प्रसन्न दिखाई देती है, वैसा तुम्हारा मन भी प्रसन्न दिखाई दे रहा है। किम नामे किम गोते कसठाए व माहणे कहम पड़ी अरसी बुद्धे कहम वीणी एति बुच्चसी। आपका नाम क्या है? और तो बोले वो अंग्रेजी पढ़ न अभी बार में आज। हाँ, राज्य का परित्याग कर संजय राजा भगवान गर्दभाली अणगार के पास जिन शासन में प्रवृत्त हो गया। चिच्चा रठम पवैये खत्तिये परिभाषहि जाहते दिशई रूवम प्रसन्नम ते ताहा मणो। राष्ट्र का परित्याग कर प्रवृत्त हुए क्षत्रिय मुनि ने संजय राजर्षि से पूछा, तुम्हारी मुख आकृति जैसी प्रसन्न दिखाई देती है, वैसा तुम्हारा मन भी प्रसन्न दिखाई दे रहा है। किम नामे किम गोते कसठाए व माहणे कहम पड़ी अरसी बुद्धे कहम वीणी इति उच्चैसे। आपका नाम क्या है, गोत्र क्या है, किस प्रयोजन से तुम महामुनि बने हो, किस प्रकार आचार्यों की परिचर्या करते हो और किस प्रकार विनीत कहलाते हो। संजयो नाम नामेनम ताहा गोतेन गोयमो गद्द भाली ममायरिया विद्याचरण पारगा। मेरा नाम संजय है और मेरा गोत्र गौतम है। विद्या और चरण अर्थात ज्ञान और चारित्र के पारगामी गर्दभाली मेरे आचार्य हैं। किरियम अकिरियम वीणयम अन्नाणम च महामुनि एहं चौयं ठाणे में अन्य किम भाषाएं। हे महामुनि, क्रिया अक्रिया विनय और अज्ञान इन चार मतों के माध्यम से कुछ एकांतवादी तत्वज्ञ असत्य तत्व की प्ररूपणा करते हैं। ये पाऊ करे बुद्धे नाय ए परिनिपुये विद्याचरण संपन्ने सच्चे सच्चे परक में। तत्ववेत्ता एवं सब प्रकार से परिशांत विद्याचरण संपन्न तथा सत्यवादी एवं सत्य पराक्रमी ज्ञातवंशी भगवान ने इन वादों का हे रूप फल इस प्रकार प्रकट किया है। पढ़ंती नरे घोरे जय नारायण पावकारिनो दिव्यंच गायं गच्छन्ति चरिता धम्म मारियम। जो मनुष्य एकांतवादी आदि पाप करने वाले हैं वे घोर नरक में जाते हैं, किंतु जो आर्य धर्म का पालन करते हैं वे दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। माया वही है में अंतो मूसा भाषा निरथिया संजय मानो वे अहम वसामी एरिया में। क्रियावादी आदि एकांतवादियों का ये कथन माया से युक्त है, अतएव वे मिथ्या है, निरर्थक है। मैं उन मायापूर्वक एकांतवादियों से बचकर रहता हूँ और बचकर चलता हूँ। सवेविया मध्यम मिच्छा दिट्ठी अनारिया विद्यमाने परे लोए सम्मम जाना में अपयम। मैं उन सब एकांतवादियों को जान लिया है मैंने जो मिथ्या दृष्टि तथा अनार्य हैं। परलोक का अस्तित्व होने से मैं आत्मा को भली भांति जानता हूँ। अहमासी महापाणे जूई मम वरिस सहो में जासा पाली महापाली दिव्या वरिस सहो वमा। मैं पूर्व भव में महाप्राण नामक विमान में वर्ष शतोपम आयु वाला द्युतिमान देव था। जिस प्रकार यहाँ मानव भव में 100 वर्ष की आयु उत्कृष्ट होती है, उसी प्रकार देव में पल्योपम और सागरोपम की आयु उत्कृष्ट मानी जाती है। वही उत्कृष्ट आयु मेरी थी। सेचुए बम्ब लोग आओ मानो संभव मागए अपनो ये परे सिंचय आऊम जाने जहाँ तहाँ। उस ब्रह्मलोक नामक देवलोक से चौकर मैं मनुष्य भव में आया हूँ। मैं जैसे अपनी आयु को जानता हूँ वैसे मैं दूसरों की भूत भावी आयु को भी विपुल अवधि ज्ञान से जानता हूँ। नानारोहिं च छंदं च परिवज्य संजये अनट्ठा जेय संवत्था ये विद्यामणो संचरे। संयत आत्मा मुनि को नाना प्रकार की रुचियों का, विविध मन कल्पित अभिप्रायों का तथा सर्वथा अनर्थक मतों आचारों का वर्जन करना चाहिए। इस तत्वज्ञान रूप विद्या का ज्ञान करके संयम पथ पर संचरण करे। पढ़े कमामी पासिनानम परमंते हैं वापुणो अहो उठी अहो रायम ये विद्या तवम चरे। मैं सुबह सुपूर्वक सूचक प्रश्नों से और गृहस्थ की मंत्रणाओं से दूर रहता हूँ। अहो अहर्निश धर्माचरण के लिए उद्यत
कोई विरला ही महात्मा होता है। इस प्रकार जानकर तुम संयम तपस्चरण करो। जंचय में पुच्छे सी काले सम्मम शुद्धेन चेयसा ताहिम पाऊ करे बुद्धे तम नाणम जे न सासहने। तुमने मुझसे जो सम्यक शुद्ध चित्त से आयु काल के विषय में पूछा, वे ज्ञान सर्वज्ञ बुद्ध ने प्रकट किया है। वे ज्ञान जिन शासन में है। किरियम च रोयई धीरे अकिरियम परिवज्जये दिट्ठी ए दिट्ठी संपन्ने धम्मम चर सुदुचरम। धीर पुरुष सम्यक क्रियावाद में रुचि रखें और अक्रिया को वर्जें। सम्यक दर्शन से दृष्टि संपन्न होकर तुम सुदुश्चर धर्म संयम तप का आचरण करो। एयम पुण्य पयम सोचा अथ धम्मो वस सोयम भर हो विभार हम वासम चिच्चा कामायं पुभये। अर्थ और धर्म से उपशोभित इस पूर्वोक्त पुण्य पद को सुनकर पहले भरत चक्रवर्ती अपने भारतवर्ष के राज्य को तथा काम भोगों को छोड़कर प्रवृत्त हुए थे। सगरो भी सागर अंतम भर वासम न रही वो ईश्वरीयम केवलम हिचा दया परिनिबूढ़े। सगर चक्रवर्ती दूसरे ने सागर पर्यंत भारतवर्ष और संपूर्ण ऐश्वर्य को छोड़ दया अर्थात संयम की आराधना कर मुक्ति प्राप्त की। चैता भार हम वासम चक्रवर्ती महितियो पवज्य मब्बुव गो माधा मघवम नाम महाजसो। महर्दिक महायशस्वी मगवा चक्रवर्ती तीसरे ने भारतवर्ष के राज्य का त्याग करके प्रज्ञा ग्रहण कर ली। क्षणम कुमारो मनो सिंधो चक्रवर्ती महितियो पवज्य मब्बुव गो मघवम नाम महाजसो। महर्दिक महायशस्वी मगवा चक्रवर्ती तीसरे ने भारतवर्ष के राज्य का त्याग करके प्रवृत्तियाँ ग्रहण कर ली। क्षणं कुमारो मणु सिंधो चक्रवर्ती महिधियो पुत्तम रज्जे ठवे ऊणम सोवीराया तवम चरे। महान बुद्धि संपन्न मनुष्येंद्र सनत कुमार चौथे चक्रवर्ती ने अपने पुत्र को राज आसन पर बिठाकर स्वयं ने संयम में बनकर तपस्चरण किया। चैता भार हम वासम चक्रवर्ती महिधियो संति संति कार्य लोए पत्तो गए मनोत्तरम। महान रिद्धि संपन्न लोक में शांति करता भगवान शांतिनाथ चक्रवर्ती ने भारतवर्ष के राज्य का त्याग करके अनुत्तर मोक्ष गति प्राप्त की। इक्खागराय वसभो कुंथु नाम नरिसरो विखाय कित्ति भागवम पत्तो गए मरणोत्तरम। इक्ष्वाकु कुल के राजाओं में श्रेष्ठ विख्यात कीर्ति धृतिमान भगवान कुंथुनाथ चक्रवर्ती चट्टे ने संयम पालन कर सर्वश्रेष्ठ मोक्ष गति प्राप्त की। सागरंतम चैतानम भरहम नरवरि सरो अरोय अरयम पत्तो पत्तो गई मरणोत्तरम। सागर पर्यंत भारतवर्ष को छोड़कर कर्मरस से मुक्त होकर अरनाथ चक्रवर्ती सातवें ने अनुत्तर गति प्राप्त की। चैता भारहम वासम चक्रवर्ती महिधियो चैता उत्तमे भोए महापौ में तवम चरे। भारतवर्ष के साम्राज्य को छोड़कर तथा उत्तम भोगों का परित्याग कर चक्रवर्ती महात्पद में नौवें ने संयम तपस्या की। एकछत्तम अपसाहिता महिम माण निसुदानो हरिसेनो मनु सिंधो पत्तो गई मणोत्तरम। शत्रु नृपों का मान मर्दन करने वाले हरिसेन चक्रवर्ती दसवें ने पृथ्वी का एक छत्र शासन करके फिर सर्वस्व त्याग कर अनुत्तर मोक्ष गति को प्राप्त की। 8वें सुभूम व 12वें ब्रह्मदत्त नरक में गए। अन्योराय सहसे सुपरिचाई दमम चरे जय नामो जीर्ण खायम पत्तो गई मरणोत्तरम। श्रेष्ठ त्यागी जय नामक चक्रवर्ती ने हजारों राजाओं के साथ राज्य का परित्याग कर जिनोक्त संयम तप का आचरण करके सर्वोत्तम गति सिद्ध गति प्राप्त की। दसन्न रज्जम उदीयम चैताणम मुनि चरे दसन्न भद्दो निखंतो सखम सकेण चोह्यो। साक्षात सक्रेंद्र से प्रेरित हो दसार्ण भद्र नरेश ने पूर्णतः समृद्ध एवं सुख संपन्न दसार्ण राज्य का परित्याग कर प्रविद्या ग्रहण की और मुनि बनकर विचरण किया।
नमी नमे अपाणम सखम सकेण चोयो चई हुण गेहम वही देही सामन्य पज्जो वठियो। विदेह के राजा प्रत्येक बुध नमिराज ने सक्रेंद्र द्वारा गृहवास की प्रेरणा किए जाने पर भी अपना राजभवन छोड़कर स्वयं की आत्मा को अत्यंत विनम्र बनाया और श्रमण धर्म में वे समग्र भाव से स्थिर हो गए। कारकंडु कलिंगेशु पंचालेशु यदुम हो नमिराया विदेहेशु गंधारेशु यह न गई। कलिंग देश में करकंडु राजा तथा पांचाल देश में द्विमुख राय, विदेह में नमिराज और गांधार देश में नगति राजा। हे नरिंदव सभा निखंता जेन शासनम पुत्ते रज्जे ठवे ऊणम सामन्य पज्जो वठिया। राजाओं में वृषभ के समान धुरंधर इन चारों नरेंद्रों प्रत्येक बुद्धों ने अपने अपने पुत्र को राज्य भार सौंपकर जिन शासन में प्रविद्या ग्रहण की और श्रमण धर्म में भली भांति लीन हुए। सोवीर राय वसभो रई चैताणम मुनि चरे उदायणो पवैयो पत्तो गई मणुतरम। सोवीर राजाओं ने वृषभ के समान महान उदयन राजा ने राज्य का त्याग कर दीक्षा ली, मुनि धर्म का आचरण किया और अनुत्तर गति प्राप्त की। तहे वह काशी रायावी से हो सच्चा पर कमे काम भोगे परिचर्ज पहने कम महावर्णम। इसी प्रकार श्रेय और सत्य के लिए पराक्रमी काशी राज ने काम भोगों का परित्याग करके कर्म रूपी महावन को उच्छेद कर दिया। तहे वह विजय हो राया अनट्ठा कित्ती पवये रज्जंतु गुण समिद्धम पयस्तु महाजसो। इसी प्रकार अमर कीर्ति के धनी महान यशस्वी विजय राजा ने काम गुणों से समृद्ध अपने राज्य का परित्याग करके प्रवृत्तियां ग्रहण की। तहे वुगम तवम किच्चा अवखितेन चेहसा महबलो राय ऋषि आदाय सिरसा सिरिम। इसी प्रकार व्याकुल चित्त से उग्र संयम तपश्चर्या करके राजर्षि महाबल ने सिर देकर अर्थात उपसर्ग में देह झोंककर सिर सिद्धि रूप शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कहम धीरो अहु अहि उहिम उमत्तो व महिम चरे ये विशेष मादाय सूरा दृढ़ पर कमा। ये सूरवीर और दृढ़ पराक्रमी राजा जिन शासन में विशेषता जानकर प्रवृत्त हुए थे अतः मिथ्या हेतुवादों से प्रेरित होकर धीर पुरुष उन्नत के समान कैसे पृथ्वी पर विचरण करे। अत्यंत नियाण खमा सच्चा से भासिया वही अतरिंसु तरंते गे तारिसंति आना गया। मैंने अत्यंत निदान क्षम युक्ति संगत सत्यवाणी कही है, इसे ग्रहण कर अनंत जीव अतीत में संसार समुद्र से तीर गए हैं, वर्तमान में अनेक तीर हो रहे हैं और भविष्य में अनेक तीरेंगे। कहम धीरे आए उहिम अत्तानम परियावसे सब संग वीण मुके सिद्धे भवई नहीं रहे। धीर साधु एकांतवादी मिथ्या अहेतुवाद में अपने आप को कैसे लगाए, जो सभी संगों से विनिर्मुक्त हो वही कर्मरस से रहित होकर सिद्ध मुक्त होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। 19वां अध्ययन 99 गाथा मृगापुत्र अध्ययन। जब कपड़ा बदल दिया तू चोलपुट्टा चंदर पहना समय करो। सुगी वे नये रमे काण नुजान सोहिए राया बल भद्रिते मिया तत्सग महिषी। कानन और उद्यानों से सुशोभित सिग्रीव नामक सुरम्य नगर में बलभद्र राजा था। मृगा उसकी अग्रमही से पटरानी थी। तैसिम पुत्ते बल सिरी मिया पुत्ते विश्वये अम्मा पीऊण दहिए जुवराया दमी सरे। उनके बलश्री नामक पुत्र था जो मृगापुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह माता पिता का प्रिय था, वह युवराज था और दमीश्वर बना। नंदने सो उपासाए कीलये सहिथि देवो दो गुंद गोचैव नित्यम हुई मानसो। वह नंदन मन तुल्य आनंद प्रद राजप्रसाद में दो गुंदक देव की भांति सदैव प्रसन्न चित्त से रमणियों के साथ क्रीड़ा करता था। मणि रयन कुट्टी में तले पासाया लोयन ठियो आलोए नगर स
चौकत्ती ये चच्चरे। एक दिन मृगापुत्र अपने राजप्रासाद के मणि और रत्न जड़ित तल वाले झरोखे में बैठा हुआ नगर के 4 मार्ग 3 मार्ग और चोटों को देख रहा था। अह तथ्य अहि छत्तम पासहि समण संजयम तब नियम संजम धर्म शीलड्डम गुण आगरम। तभी उसने वहाँ से राजपथ पर जाते हुए तप नियम और संयम के धारक शील संपन्न गुणों की खान एक संयमी श्रमण को देखा। तम पे हई में या पुत्ते दिठिए अणि मिसाए कहीं मरने ऋषम रुवम दिठ पूवम मये पूरा। मृगापुत्र ने उन मुनि को अपलक दृष्टि से देखा और मनि मन सोचने लगा, मुझे लगता है ऐसा रूप मैंने इसके पूर्व में कहीं देखा है। साहुस दरिशणे तस् अध्यवसाणम में सोहणे मोहम गयस दंतस जाई शरणम समुपन्नम। मुनि के दर्शन से मृगापुत्र के अध्यवसाय शुद्ध हुए, तब उहापोह करते हुए मोह उपशांत हुआ और उसे जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। देव लोगच्युओ संतो मानु संभव माग हो सन्नी नाणे समुपन्ने जाइम सरई पुराणियम। संगी ज्ञान जाति स्मरण के उत्पन्न होने पर वह पूर्व भव का स्मरण करता है कि मैं देवलोक में था, वहाँ से च्युत होकर मनुष्य भव में आया हूँ। जाई सरणे समुपन्ने मिया पुत्ते मही ढिए सरई पौराणियम जायम सामनंच पूरा कयम। जाति स्मरण उत्पन्न होने के बाद महान राज्य रिद्धि वाला मृगपुत्र अपना पूर्व भव और पूर्व भव में पालन किए हुए श्रवण धर्म का स्मरण करने लगा। उससे विषयेषु अरज्जंतो रज्जंतो संजय मम्मी है अम्मा पिय र मुआ गम इमं वयनमब्बवी। इंद्रिय विषयों से विरक्त और संयम में अनुरक्त बने हुए मृगापुत्र ने माता पिता के समीप जाकर आकर दीक्षा की अनुज्ञा के लिए इस प्रकार से कहा। सुयाणे में पंचम वयाणे नर येसु दुखम च तिरिख जोनिसु निविन्न कामा में महन वाओ अणु जान है मैं पव्यसा में अम्मो। हे माता पिता, मैंने पूर्व भव में पंच महाव्रत सुने हैं तथा नरकों और तिर्यंचों में दुख अनुभवे हैं, अतः मैं संसार रूप महासागर से तथा काम भोगों से विरक्त हो गया हूँ। मैं अब दीक्षा ग्रहण करूँगा। माता जी मुझे अनुज्ञा दीजिए। मैं ताये मैं ये भोगा भुत्ता विष फलो वामा पच्छा कड़ु ये विवागा अणुबंध दुहावा। हे माता पिता, मैं इन काम भोगों को भोग चुका हूँ जो विष फल के समान पीछे कटु विपाक वाले अनुबंध से दुख उत्पन्न करने वाले हैं। इमं शरीरम अनित्यम असूयम असूयी संभवम असासया वासमीनम दुख केशान भायणम। यह शरीर अनित्य है, अपवित्र है, अशुचि पदार्थों से उत्पन्न है, अशुचि से भरा है, इसमें जीव का निवास अशाश्वत है तथा यह दुखों और क्लेशों का भाजन है। असास ये शरीर में रहीम नोव लभामहम पच्छा पूरा व चैवे फेण बुबुए सन्निभे। पहले अथवा पीछे कभी न कभी इस शरीर को अवश्य ही छोड़ना पड़ेगा। यह पानी के बुलबुले के समान क्षणिक है, अतः इस अशाश्वत शरीर में आनंद नहीं पा रहा हूँ। मानो सत्य असारम में वाही रोगाण आलये झरा मरण घतम में खणम पीन रामामहम। व्याधि और रोगों के घर तथा जरा और मृत्यु से ग्रस्त है इस असार मनुष्य शरीर में अब मैं एक क्षण भर भी सुख नहीं पा रहा हूँ। जब मैं दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी है अहो दुखो संसारो जत्थ की संति जंत हो। संसार में जन्म दुख रूप है, जरा भी दुख रूप है, रोग और मरण भी दुख रूप है। अहो यह संसार बहुत ही दुखमय है जहाँ जीव क्लेश पाते हैं। खेतम बत्थुम हिरण्यम च पुत्र दारम च बंधवा चैताणम इमं देहम गंतव्य व सस्य में। खेत गृह सोना पुत्र पत्नी तथा बंधुजन और शरीर को भी छोड़कर एक दिन विवश होकर मुझे अवश्य ही परभव में जाना है। जहाँ किंपाग फलाणम परिणामो न सुंदरो एवं भूतान भोगाणम परिणामो न सुंदरो।
जिस प्रकार किंपाक फलों के उपभोग के बाद का परिणाम सुंदर नहीं होता, कटु होता है, उसी प्रकार इन भोगे हुए काम भोगों का परिणाम भी सुंदर नहीं होता, कटु होता है। अद्धानम जो महन तंतु अपाहे उपवज्जये गच्छन्तो सो दूही होए छुहा तन्हाए पीढ़ियो। जो जीव पाथे भोजन पान आदि लिए बिना ही लंबे मार्ग पर चल देता है, वह जाता हुआ मार्ग में भूख और प्यास आदि से पीड़ित होकर दुखी होता है। एवं धम्मम अकाउणम जो गच्छई परम भवम गच्छन्तो सो दूही होई वाही रोगे पीढ़ियो। इसी प्रकार जो जीव इस भव में धर्म किए बिना ही पर भव में चला जाता है, वह जाता हुआ व्याधि रोग आदि से पीड़ित होकर दुखी होता है। अद्धानम जो महन तंतु सपाहे उपवज्जयी गच्छन्तो सो हुई होई छूहा तन्ना विवज्जियो। किंतु जो जीव पाथे साथ में लेकर लंबे पथ पर प्रयाण करता है, वह यात्रा में भूख प्यास आदि की पीड़ा से मुक्त होकर सुखी होता है। एवं धम्मम पी काओणम जो गच्छे परम भवम गच्छन्तो सोई होई अपकम्मे वे अवेयणे। इसी प्रकार जो जीव धर्माचरण करके परभव में जाता है, वह जाता हुआ सुपुण्य अल्प कर्मा और वेदना से रहित होकर सुखी होता है। जहाँ गे पलितम में तस्य गेह से जो पहु सारे भंडाणे नीने असारम अव उज्जय। जिस प्रकार घर में आग लगने पर घर का स्वामी सारभूत वस्तुओं को बाहर निकाल लेता है और निस्सार वस्तुओं को वहीं छोड़ देता है। एवं लोए पालितम में जराए मरने ये अपाणम तारे ईसा में तुभ्य अणुमण्यो। इसी प्रकार जरा और मृत्यु आदि से जलते हुए इस लोक में से आपकी अनुमति प्राप्त करके मैं सारभूत अपनी आत्मा को तारूंगा, इससे बाहर निकालूंगा। तम बिनते माँ पियरो सामन्नम पुत्र दुच्चरम गुणानम तु सह साइं धारे यवाइं भिक्षुणो। ऐसा कहते हुए मृगा पुत्र को माता पिता ने कहा, पुत्र साधुता का पालन बहुत ही कठिन है, भिक्षु को हजारों गुण धारणे निभाने पड़ते हैं। समय या सब भूयेसु सत्तु मित्तेसु वा जगे पाणाई वाय वीरई जावत जीवाए दुक्करम। संसार में शत्रु हो या मित्र, सभी जीवों पर संभाव रखना और जीवन भर छकाई हिंसा से विरत रहना अत्यंत कठिन धर्म है। निश्चय कालप्य मत्तेनम मूसावाय विवज्जनम भासी यव्वम ही हम सत्यम नित्या उत्तेन दुष्करम। सदैव पूर्ण सावधान रहकर असत्य का विवर्जन करना तथा नित्य उपयोग पूर्वक हितकारी और सत्य बोलना अत्यंत दुष्कर धर्म है। दंत सोहण माइस आदित्य विवज्जनम अणवज्जे सणिजस गिन्हण अविदुक्करम। बिना दिए दतोन तिनका आदि भी न लेना और दी जाने वाली वस्तु भी ऐसी लेना जो अनवद्य अचित्त और ऐसनीय हो, ऐसी धर्मचर्या से चलना भी अति दुष्कर है। वीरई अबम्ब चेरस काम भोग रसन्मुना उगम वयम बम्बम धारे युवम सुदुकरम। मैथुन काम भोग के रसज्ञ के लिए ब्रह्मचर्य से विरत होना, यावत जीव और घोर ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारण करना अत्यंत कठिन धर्म है। धन धन पेशवज्ञेषु परिग्रह विवज्जनम सवारंभ परिचाओ निम्नमत्तम सुदुकरम। धन धान्य और भृत्य वर्ग का परिग्रह, मूर्छा भाव का वर्जन करना, सर्वारंभ परित्यागी होकर ममत्व रहित होना अतीव दुष्कर धर्म है। चौवीहे वि आहारे राई भूयण वज्जना सन्निहि संचो चेव वज्जेयव्यो सुदुकरम। रात्रि में चारों प्रकार के असन पान खाद्य और स्वाद्य का आहार न करना तथा सन्निधि और संचय का वर्जन करना बहुत ही कठिन है। छुहा तन्हाय सिहोनम धन समसग वेयना अक्को सा दुख से जाय तर्ण फासा जल में वय। क्षुधा तृषा शांत शीत उष्ण दंश मसक वेदना आक्रोश दुख प्रसैया तृण स्पर्श और जल का कष्ट परिसय से करना दुष्कर है। तालना तज्जना चेव वह बंद परिसाहा दुखम भिखायरिया जायनाय अलाभया
ताड़ना, तर्जना, वध, बंधन, भिक्षाचर्या, याचना और अलाभ आदि इन परिसरों को सहन करना अत्यंत दुखप्रद है। कावो या जाए विता कैसे लोय दारुणो दुखम बम्भवयम घोरम धारे हूँ यह महपर्ण। जो ये कपोत तुल्य वृत्ति है, दारुण केश लोच है, घोर ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना है, वह महान आत्माओं के लिए भी दुष्कर है। सो यो तुम पत्ता सुको मालो सुमज्जियो न हुसी बभू तुम पुत्ता सामान्य मणु पालिया। पुत्र तू अभी सुख भोग करने योग्य सुकुमार है तथा सुसमुज्जित साफ सुथरा रहने वाला है, अतः पुत्र अभी तू श्रवण धर्म का पालन करने में समर्थ। जावत जीव मविसामो गुणाणम तुम भरो गुरु ओलो है भारू वह जो पुत्ता हो ही दुब हो। हे पुत्र, गुणों का महाभार तो लोहे के भार के समान गुरुतर है, जिसे जीवन भर कहीं विश्राम लिए बिना ढोना तो अत्यंत कठिन धर्म है। आगा से गंग सो वह पड़ी सो वह दुतरो बहाइं सागरो चेव तरी योगो यह गुणो दही। जिस प्रकार आकाश गंगा का स्रोत तथा उससे भी प्रतिस्रोत दुष्कर है, तथा जिस प्रकार भुजाओं से समुद्र को तैरना दुष्कर है, वैसे ही गुणों के समुद्र को तैरना भी दुष्कर है। वालो या कवलो चेव निरसायु संजमे असिधारा गमनम चेव दुकरम चरियूं तवो। संयम बालू के कोर की तरह स्वाद रहित है, और तपस्चरण तो तलवार की धार पर चलने जैसा अति दुष्कर है। अहि वेगंत दिठिये चरिते पुत्र दुक्करे जवा लोह माया चेव चावे यव्वासु दुक्करम। पुत्र सर्प की तरह एकाग्र स्थिर दृष्टि से चारित्र धर्म का पालन करना वैसे ही सुदुष्कर है जैसे लोहे के जौ चमाने सुदुष्कर है। जहाँ अग्नि सिहा दिता पाऊं हो सुदुकरा ताहा दुक्करम करे उंजे तारुण्य समान तड़म। जैसे प्रज्वलित अग्नि शिखा को पीना सुदुष्कर होता है, वैसे तरुण अवस्था में ब्रह्म श्रमण धर्म का पालन करना भी सुदुष्कर है। जहाँ दुखम भरे जे होई वायस को थलो ताहा दुख करे जे किवेणम समन तणम। जैसे वस्त्र के थैले को हवा से भरना अति कठिन होता है, वैसे कायर के द्वारा श्रमण धर्म का पालन करना कठिन होता है। जहाँ तुलाए तोले दुक्करम मंदरो गिरी तहा निहुयम निसंकम दुक्करम समन तनम। जैसे सुमेरु पर्वत को तराजू से तोलना दुष्कर है, वैसे शांत और निसंक होकर श्रमण धर्म का पालन करना भी दुष्कर है। जहाँ भूया तरियुम दुक्करम रयणा यरो ताहा अणुव संतेणम दुक्करम दम सागरो। जैसे भुजाओं से समुद्र को पार करना दुष्कर है, वैसे अनुपशांत जीव के लिए संयम रूपी समुद्र को पार करना भी दुष्कर है। भुंजय मानुष भोगे पंच लखन तुमम भुत्त भोगी तव जाया पच्छा दम्मम चरिससी। अतः हे पुत्र, पहले शब्दादि 5 प्रकार के काम भोगों का उपभोग करो, उसके बाद भुक्त भोगी होकर श्रमण धर्म का आचरण करना। सोबिंत अम्मा पियरो एवं एयम जहाँ फूडम यह लोए निपिवा सस नथि किंची भी दुक्करम। मृगापुत्र ने अपने माता पिता से कहा, जो आपने जो कुछ कहा है वह स्फुट जैसा ही है वैसा ही है, किंतु इस लोक में जो तृष्णा रहित है उसके लिए संयम आराधना किंचित भी दुष्कर नहीं है। शारीर मानसा चेव बेअनाओ अनंत सो मये सोढ़ाओ भीमाओ असह्य दुख भयानी है। मैंने शारीरिक और मानसिक भयंकर से भयंकर वेदनाएं अनंत बार सहन की है, और अनेक बार भयंकर दुख और भय भी अनुभव किया है। जरा मरण कंतारे चाउरंते भया गरे मये सोढ़ाने भीमाणे जम्माने मरणाने है। मैंने नरकादि चतुर्गति रूप अंत वाले तथा भय से समुद्र जरा मृत्यु रूपी संसार महावन में भयंकर जन्म मरण के दुख सहे हैं। जहाँ एहम अगण उन्नो ये तो अनंत गुणों तहिम नरे सुबे अना असाया भी मय। जैसे यहाँ अग्नि उष्ण है, इससे भी अनंत गुणे अधिक उष्ण क्षेत्र वेदना मैंने नरकों में अनुभव की है।
जहाँ एमं इहम सियम ए तो अनंत गुणों तहिं नरे सुवे अनसिया असाया वे या मय। जैसे यहाँ यह हिमशीत है, इससे भी अनंत गुना अधिक क्षेत्र असाता वाली शीत वेदना मैंने नरकों में अनुभव की है। कंदन तो कंदु कुंभिसो उठ पाओ अहो सिरो हुआ सणे जलन तम्मी पक्क पुवो अनंत सो। नरक के कंदु कुंभियों में मैं ऊपर पैर और नीचे सिर किए हुए प्रज्वलित अग्नि में आक्रंदन करता हुआ अनंत बार पकाया गया हूँ। महादवग्य शंका से महरूम में वैर वालुए कलम्ब वालु आये दड्ढ पुवो अनंत सो। महाभयंकर दावानल के समान मरुभूमि में, तप्त वज्र के समान कर्कश कंकरीली भूमि में तथा नदी तट पर तपी हुई बालू में मैं अनंत बार जलाया गया हूँ। रसंतो कंदु कुंभिसो उड्ढम बद्धो बंधवो करवत कर कयाई छिन्न पुवो अनंत सो। बांधवों से विहीन असहाय होकर रोता चिल्लाता हुआ मैं कंदु कुंभियों में ऊंचा बांधा गया हूँ। करवत आरे से अनंत बार छेदा हूँ। अयि तिक्ख कंटगा इन्ने तुंगे सिंबली पाए वे खेवियम पास बद्धेणम कड्डो कड्डाई दुक्करम। अत्यंत तीक्ष्ण कांटों से गिरे हुए ऊंचे ऊंचे सालमली वृक्ष पर फेंक कर पास से बांधकर इधर उधर खींच करके मुझे पूर्वबद्ध कर्मवश असह्य कष्ट दिया गया। महाजनते सुउच्छुवा आर संतो सुभैरवम पीड़ी ओमी सकम्मे पाव कम्मो अनंत सो। अत्यंत भयंकर रूप से रोता चिल्लाता हुआ मैं पाप कर्म अपने अशुभ कर्मवश बड़े बड़े यंत्रों में गन्ने की तरह अनंत बार पीला गया हूँ। कुवंतो कोल सुण एहिं सामे हिं सबले ही है पहाड़ियों फालियों छिन्नो विफुरंतो आने गसो। सुअर और कुत्ते के रूप में श्याम और सबल नामक परमाधर में असुरों द्वारा इधर उधर भागते और चिल्लाते हुए मुझे अनेक बार नीचे गिराया गया, फाड़ा गया और छेदा गया। असिंह अय शिवन्नेहिं भल्लेहिं पट्टी से ही है छिन्नो भिन्नो विभिन्नो यह उवन्नो पावकम होना। पाप कर्मवश में नरक में उत्पन्न होकर अलसी के फूलों के समान नीले रंग की तलवारों से, भालों से और लोहे के डंडों से छेदा गया, भेदा गया और टुकड़े टुकड़े किया गया। अवसो लोह रहे जुत्तो झलनते समीला जुए चोइयो तो जुते हैं रोजो वाजह पाड़ियो। जलते हुए समीला से युक्त जुए वाले लोह के रथ में विवश में बना हुआ मैं जोता गया हूँ। चाबुक और रस्सी से हाँका गया हूँ तथा रोज की भांति पीट कर भूमि पर पटका गया हूँ। होया सने जलन तम्मे चियासु मही सो विवै दड्ड पक्को यह अवसो पाव कम्मे हिं पावियो। पाप कर्मों से नरक में उत्पन्न हुआ पराधीन बना हुआ मैं अग्नि की जलती हुई चिताओं में भैंसे की तरह जलाया गया और पकाया गया। भला संडास तुंडे हैं लोह तुंडे हैं पक्षी हैं विलुतो विलवंतो हूँ ढंक गिद्धे हैं अनंत सो। लोहे के समान कठोर मुख वाले और संडासी के जैसी चोंच वाले डंक और गिद्ध पक्षियों द्वारा रोता बिलखता में बलात् अनंत बार नोचा गया। तन्हा कीलंतो धामंतो पत्तो वेयरणिम नयिम जलम पाहिंती चित्तंतो खूर धाराहिं विवाइयो। प्यास से घबरा कर दौड़ता हुआ मैं वैतरणी नदी पर पहुंचा। जो ही पानी पीने की सोच रहा था त्यों ही छुरे की धार के समान तेज दलधारा से मैं चीरा गया। उन्हा भी तत्व संपत्तो असिपत्तम महावर्णम असी पत्ते हिं पढ़नते हिं छिन्न पुवो अणेगसो। गर्मी से संतप्त होकर मैं ठंडी छाया की खोज में असी पत्र महावन में पहुंचा, परंतु वहाँ ऊपर से गिरते हुए तलवार के समान तीखे असी पत्रों से अनेक बार छेदा गया। मुगरे हिं मुसुंडी हिं शूले हिं मूसले ही गया संबग गत्ते हिं पत्तम दुखम अनंत सो। सब ओर से निराश हताश हुए मेरे शरीर को मुदगरों मुसुंडियों शूलों और मूसलों से चूर चूर कर दिया गया। इस प्रकार मैंने अनंत बार दुख पाया है। खोरें तिक्खदाराएं छुरियाँ कप्पनी ही है कप्पियो फालियो छिन्नो ओ कितो ये अणेगसो। तीक्ष्ण धार वाले छुरों छुरियों
और कैंचियों से मैं अनेक बार काटा गया, फाड़ा गया, छेदा गया और मेरी चमड़ी चमड़ी उतारी गई। पासे कूड़ जो लें मियो व अवसो अहम वाहियो बद्ध रुद्धो वा बहु सोचे व विवाहियो। पासों और कूट जालों से विवश बने मृग की तरह मैं भी अनेक बार छल पूर्वक पकड़ा गया, बांध कर रोका गया और विनष्ट कर दिया गया। गले हिंग मगर जाले हिंग मच्छो वा अवसो अहम उल्लियो फालियो गहियो मारियो या अनंत सो। मछली पकड़ने के कांटों और मगरों को पकड़ने के जालों से मछली की भांति विवश बना हुआ मैं अनंत बार खींचा गया, फाड़ा गया, पकड़ा गया और मारा गया। विदंस एहिं जाले हिं लेपाहिं हूणो विवै गयो लगो बद्धो य मारियो ये अनंत सो। बाज नामक शिकारी पक्षियों द्वारा, जालों के द्वारा और चिपकाने वाले श्लेष्य द्रव्यों के द्वारा पक्षी की तरह मैं अनंत बार पकड़ा गया, चिपकाया गया, बांधा गया और मारा गया। कुहाड़ फरसुमाई वड्डई दुमो विवै कुट्टियो फालियो छिन्नो तच्छियो या अनंत सो। जैसे बड़े कुल्लाड़े और फरसे आदि औजारों से वृक्षों को काटते हैं, चीरते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, छेद करते हैं और छील कर तराशते हैं, इसी प्रकार मुझे भी अनंत बार काटा गया, चीरा गया, टुकड़े टुकड़े किए गए, छेदा गया और छील कर तराशा गया। चवेड़ मुट्ठी माई कुमारे हैं अयम पीव कुट्टियो फालियो छिन्नो चुन्नियो या अनंत सो। जैसे लोहार लोहे को घन पर कूटते पीटते हैं और चूर चूर करते हैं, उसी प्रकार परमाधर्मी असुर कुमारों द्वारा मैं भी थप्पड़, मुक्के आदि से अनंत बार कूटा गया, पीटा गया, खंड खंड किया गया और चूर चूर किया गया। तत्तायं तंबे लोहायं तहु आयं शीश गाणी है पाइयो कल कलंतायं आर संतोष शोभे रवम। मुझे परमाधर्मियों द्वारा अति भयंकर रूप से चिल्लाते हुए, कलकलाते हुए गर्मा गर्म तांबा, लोहा, रांगा और शीशा आदि पदार्थ बलात् पिलाए गए। तो हम पियाएंग मनसाएंग खंडाएंग सोल्ल गाणी खाई ओमी समम साइम अग्गिवन्नाइम अनेक घसो। तुझे टुकड़े टुकड़े किया हुआ और सूल में पिरोकर भुना हुआ मांस प्रिय था। स्मरण कराकर परमाधर्मी असुरों द्वारा मेरे ही शरीर का मांस काटकर सलाखों पर भुनकर और अग्नि के समान लाल लाल तपाकर मुझे अनेक बार खिलाया गया। तू हम पिया सूरा शिव मेरो ये मोहुनी है पाई ओमी जलंतियो वसाओ रूही रानी है। दुष्ट तुझे सुरा सिद्धू मेरे और मधु आदि मदिराएं अत्यंत प्रिय थीं। यह कहकर मुझे जलती हुई चर्बी और रक्त पिलाया गया। मिचम भी एण तथेन दुहीन वही एण यह परमा दुह संबद्धा वेण वेदिता मय। मैंने नित्य ही भयभीत, संत्रस्त, दुखित और पीड़ित रहते हुए अत्यंत दुख से संबद्ध वेदनाएं भोगी हैं। तिव्य चंडप गाढ़ाओ घोराओ आई दुस्सहा मह भयाओ भीमाओ नरयसु वेदिता मह। नरकों में मैंने जो वेदनाएं भोगी थी वे तो अत्यंत तीव्र, प्रचंड, प्रगाढ़, घोर, अति दुस्सह, महाभयोत्मक एवं भयंकर थी। जारी सामानो से लोए ताया दिसंति वे अणा एतो अनंत गुणिया नरे येसु दुख वे अणा। पिताजी जिस प्रकार की वेदनाएं मनुष्य लोक में देखी जाती हैं उनसे अनंत गुणे अधिक दुख रूप वेदनाएं नरकों में अनुभव की जाती हैं। सब भावेशु असाया वेयणा वेतिता मये निमे संत मित्तम पे जमसाता नथी वेयणा। मैंने नरक के सभी भावों में दुख रूप वेदना का अनुभव किया, किंतु पलक झपकने मात्र समय के लिए भी सुख रूप वेदना मैंने वहाँ अनुभव नहीं की। तम बिन तम्मा पियरो छंदेणम पुत्र पवया नवरम पूर्ण सामन्य दुखम निपड़ी कमया। माता पिता ने उससे कहा, पुत्र तुम्हारी इच्छा है तो भले ही प्रवृत्त हो जाओ, किंतु श्रवण बन जाने पर फिर रोगों की चिकित्सा नहीं होती। ये कितना कष्टकर मार्ग है। सो बेड़ बे अम्मा पियरो एवं हम जहाँ फूणम पड़ी कम कूणई अरण्य में पक्षीणम। मृगा पुत्र ने माता पिता से कहा, आपने जो कहा वह सर्वथा ठीक है, किंतु जंगल में रहने वाले निरीह हिरण आदि पशुओं और पक्षियों की चिकित्सा कौन करता है।
एक भूये अरण्य व जहाँ चरई मिगे एवं धम्मम चरिसामी संजय मेण तवे नय। जैसे जंगल में मृग अकेला विचरता है, वैसे मैं भी संयम और तप के साथ एकाकी भोग को प्राप्त कर धर्म का आचरण करूँगा। जहाँ मृगस आयं को महारण्य में जाए अच्छंत रुख मूलम में कोणम ताहे ते गिच्छाई। जब महावन में मृग के शरीर में आतंक शीघ्र घातक रोग उत्पन्न हो जाता है, तब किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस मृग की कौन चिकित्सा करता है। कोवा से ओसा हम देई, कोवा से पुच्छे ही सुहम, को से भत्तम च पाणम आहार तुम प्रणाम है। कौन उसे औषध देता है, कौन उससे सुख साता पूछता है, कौन उसे खाने पीने को भोजन पानी लाकर देता है। जया से सुई हुई तया गच्छई गोयरम भत्त पाण से अट्ठाए वल्लराणी सराणी है। जब वह निरोगी हो जाता है तब स्वयं गोचर भूमि में जाता है और खाने पीने के लिए लता निकुंजों और जलाशयों में घूमता है। खाइता पानी हम पाऊम वल्लरेहिं सरेहिं ये मृगचारियम चरिताणम गच्छई मृगचारियम। लता निकुंजों में घास खाकर तथा सरोवरों में पानी पीकर मृगचर्या करता हुआ मृग अपने मृगचारी को स्वतः ही चला जाता है। एवं समुठ्ठियो भिक्खु एवमेव अणे गए मृगचारी हम चरिताणम उड्डम पक्कम है दिशम। इसी प्रकार संयम में समुद्यत नियतचारी भिक्षु मृगचर्यावत आचरण करके ऊर्ध्व दिशा मोक्ष में गमन करता है। जहाँ मी एगे अनेग चारी अनेग वासे धुव गोयरी एवं मुनि गोयरियम पविठे नो हिले नो वीय खिंसे जा। जैसे अकेला मृग अनेक स्थानों में विचरता है और अनेक स्थानों में रहता है तथा सदा गोचर से ही जीवन यापन करता है, वैसे ही मुनि भी गोचरी में मृगचर्या की तरह अनेक घरों में भिक्षा के लिए जाए और भिक्षा मिले या न मिले किंतु दाता की हिन्ना निंदा अवज्ञा नहीं करे। मृगचारी हम चरि सामे एवं पुत्ता जहाँ सोहम अम्मा प्यो अनुन्नाओ जहाँ उवहिं तहाँ। मैं मृगचर्या का आचरण करूँगा, पुत्र तुम्हें जैसे सुख हो वैसे करो। इस प्रकार माता पिता की अनुज्ञा प्राप्त कर मृगापुत्र ने उबुधि परिग्रह का त्याग किया। मृगचारियम चरि सामी सवदख विमोक्षणिम तुभ्यं अनुन्नाओ गच्छ पुत्र जहाँ सुहम। माँ मैं तुम्हारी अनुमति प्राप्त कर सब दुखों से छुटकारा दिलाने वाली मृगचारिका का पालन करूँगा। हे पुत्र जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। एवं सो अम्मा पियरो अणुमानिताणम बहुविहिम ममत्तम छिंदई ताहे महानागो व कंचुयम। इस प्रकार मृगापुत्र ने दीक्षा के लिए अनेक प्रकार से समझा बुझा कर माता पिता को अनुमत करके फिर जैसे सांप केंचुली को छोड़ देता है उसी तरह ममत्व को छोड़ दिया। इड्डिम मित्तम च मित्तेय पुत्रदारम च नायो रेणुयम व पड़े लगम निद्धु नित्तान निको। वस्त्र पर लगी हुई रज की भांति रिद्धि धन मित्र पुत्र और पत्नी ज्ञातिजनों को झटक कर वह संयम यात्रा के लिए निकल पड़ा। पंचमह वय जुत्तो पंचहिंग समी होती गुत्ती गुत्तो यह सबिन तरह बाहिर हो तो कम्बन से उज्जो। फिर वह पंच महाव्रतों से युक्त पंच समितियों से समित 3 गुप्तियों से गुप्त और बाह्य अभ्यंतर तप में उद्यत हो गया। निम्मो निरहंकारो निस्संगो चत्तगार वो समोय सब भूयेसु तसेसु थावरेसु। अब वह ममत्व रहित निरंकार संग मुक्त रिद्धि रस साता गौरव त्यागी तथा त्रस एवं स्थावर सभी जीवों के प्रति संभावी हो गया। लाभा लाभे सुहे दुखे जीवी है मरणे ताहा समो निंदा प्रशंसासो ताहा मणाव मानव। वे लाभ अलाभ अंतराय सुख दुख वेदनीय जीवन मरण आयुष्य निंदा प्रशंसा नाम मान अपमान गोत्र इन सब में ज्ञान दर्शन सहित सम क्षीण मोहवत हो गया। गारवेशु कसायेशु दंड सल्ल भयेशु यह नियत तो हास सोगाओ अणियाणो अबंधनो। वह गौरव कसाय दंड शल्य भय हास्य और शोक से निवृत्त तथा निदान एवं बंधन से मुक्त हो गया। अनिस्यो इहम लोए पर लोए अनिस्यो वासी चंदन कप्पोय असन अनसन तहा।
यह लोक और परलोक में वसूले से काटे जाने वाले अथवा चंदन लगाए जाने पर दोनों दशाओं में तथा आहार मिलने और न मिलने पर भी अप्रतिबद्ध सब संभावनिष्ठ हो गया। अपसत्य हिंग दारे हिंग सवोपी या सवे अजपज्झान जोगे हैं पर सत्य दम शासन है। इस प्रकार महर्षि मृगापुत्र प्रशस्त आश्रम द्वारों को सर्वतोभावे निरोध करके अध्यात्म ध्यान योगों से प्रशस्त है संयम शासन में रत हो गए। एवं नाणे न चरण न दंसने न तवे न यह भावनाई यह शुद्धाई संभम भावे तो अपयम। इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र और तप से तथा विशुद्ध भावनाओं से अपने आत्मा को भली भांति भावित करके बहु याने उवासाने सामण्य माणु पालिया मासी ए न उभत्ते न सिद्धिम पत्तो अणुतरम। बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन करके अंत में 1 मास का अनशन कर मृगापुत्र ने अनुत्तर सिद्धि प्राप्त की। एवं करंती संबुद्धा पंडिया पवियक्षणा वीणी अट्टंती भोगेशु मिया पुत्ते जहाँ ऋषि। जैसे मृगापुत्र ऋषि तरुण वय में विपुल भोगों से निवृत्त हुए वैसे ही कई संबुद्ध तत्व के पंडित एवं विचक्षण साधु भी भोगों से निवृत्त होते हैं। महापभवस महाजस मियाई पुत्र निसमभाषीयम तव पहाणम चरियम च उत्तमम गई पहाणम च तिलोगवश्यम। महाप्रभावशाली एवं महायशस्वी मृगापुत्र के तप प्रधान 3 लोक में प्रसिद्ध मोक्ष रूप गति से प्रधान उत्तम चरित्र कथन को श्रवण करके वियानिया दुख विवर्धनम धनम ममत्त बंधन च महाभयावहम सुहावहम धम्मधुरम अणुतरम धारे च निवाण गुणावहम अहम। धन को दुखवर्धक एवं ममता के बंधन को महाभय समझकर मोक्ष के गुणों को प्राप्त कराने वाली एवं अनंत सुखदायक अनुत्तर धर्म की महाधुरा को धारण करोती बेमी ऐसा मैं कहता हूँ। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये सब साहणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणा सुनो मंगलांच सबे सिंह पड़मंग हवई मंगलम। आग में तेवी प्रणति संजय सुत्ता गमे अथा गमे तदुभय गमे एवं आश्रय ज्ञान के विषय जय को अति चाला तो चंग वाई दंग वच्चा मिलिंग हेणाक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयनम जोगीनम घोषेनम सुटुडिनम दुट्टुपड़िचम अकाले कौशिजो कानम कम तो चित्तवंता विचारता ज्ञान अने ज्ञानवंत के साथ न के देव तस्मिच्छामि दुक्कड़म। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये सब्बसावणम। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात तूने जाने ज्योति तूने राजपाट छिटकाया तूने राजपाट छिटकाया रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे हैं। रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम रे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों या वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया। मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे मन
अपना मजबूत बनाया, गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर, शीस दिन रात हैं तेरे चरणों पर महावीर, शीस दिन रात झुकाते हैं। देवी देवराने आया उनकी चली न माया, देवी देव डराने उनकी चली न कोई माया, आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत है आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत हम तेरे चरणों पर महावीर, शीस दिन तेरे चरणों पर महावीर, शीस दिन जग में घोर अंधेरा तूने दीपक ज्ञान जलाया, जग में 35 नंबर पे 35 नंबर नारा अहिंसा का लाया, गीत हम तेरे नारा अहिंसा का लाया, हम तेरे हैं तेरे चरणों पर महावीर, शीस दिन तेरे चरणों पर महावीर, शीस दिन है जगत शिरोमणि, सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को आत्मबोध देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात 32 पेज 32 सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। सुन लो ए बांधव जग में
कैसे थे नर नार। राज्य तजा था सत्य निभावन, भरा भंगी घर पानी। राज्य तजा था सत्य निभावन, भरा भंगी घर पानी। दुख सहे रोहित सुत कैसे, दुख सहे रोहित सुत। बिक गई तारा रानी कैसे कैसे। सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। राम लखन और सती सिया ने वन में दुख उठाए। राम लखन और सती सिया ने वन में दुख। पितु आज्ञा और भाई प्रेम का, पितु आज्ञा और भाई प्रेम का, जग को पाठ पढ़ाए। सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। सुन लो सुन लो राज दुलारी चंदन बाला, रखी धर्म की टेक। राज दुलारी चंदन रखी धर्म की टेक। पूर्ण अभिग्रह हुआ वीर का, पूर्ण अभिग्रह किया वीर का। चकित हुआ जग देख। सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। कामदेव और अर्णक को जब देव डिगाने आया। कामदेव और अर्णक को जब देव डिगाने। मेरु समलख अटल धर्म में, मेरु समलख अटल धर्म में, सुर ने शीस झुकाया। सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। काया माया का मोह हटाया, अपना धर्म बचाया। काया माया का हटाया, अपना निज धर्म और परोपकार हित। निज धर्म और परोपकार हित, अपना प्राण गंवाया। सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। सुन लो गज सुकुमाल और खंदक ऋषिवर, क्षमावंत थे भारी। गज सुकुमाल और खंदक
क्षमावंत थे भारी, खीरे रखे खाल उतारी, खीरे रखे खाल उतारी, डिगे नवीर लिगारी। सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। 8 ललना इभों का धन जम्बू ने छिटकाया, 8 ललना इभों का धन छिटकाया। आत्महित श्री शालिभद्र जी, आत्महित श्री शालिभद्र जी, वैभव को ठुकराया। सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। सुन लो ए बांधव जग में कैसे। सुगुरु श्री सौभाग्य मुनि जी, क्षम दम गुण निधान। सुगुरु श्री सौभाग्य मुनि जी, क्षम दम गुण भंडार। कानून में मुनि केवल याचे, कानून में मुनि केवल याचे, दीजे मोक्ष का दान। सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। सुन लो ए बांधव जग में कैसे थे नर नार। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी आत्म जिज्ञासु अपने जीवन को परमात्मा की वाणी से अनुरंजित करने की अनन्य अभिलाषा रखने वाले प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय आप सब लोग दिल से और भावों से सुन रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी छुट्टी का, वैकेशन का यथार्थ लाभ उठाते हुए जहां बच्चों को खेल खिलौने पसंद होते हैं, बच्चों के साथ खेलना पसंद होता है, उन सारी बातों को छोड़ करके कामरेज के बच्चे उत्तराध्ययन सूत्र सुनने के लिए और संतों का प्रवचन सुनने के लिए धर्म सभा में सामायिक लेकर के बैठे हैं। कितने सीधे लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। इन्हें देखो कौन सीधा। ये तो एक दिन पाठ पे आएगा। भाग्यशालियों, यही समय है बच्चों को संस्कार देने का। जब तक वृक्ष की डाली कच्ची होती है उसको हम चाहे जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं, लेकिन वही डाली जब बहुत बड़ी शाखा का रूप ले लेती है फिर उसको अगर कोई मोड़ने जाएगा तो टूट जाएगी, लेकिन मुड़ेगी नहीं। इसलिए अभी बच्चों को जिस दिशा में हम मोड़ना चाहते हैं, जिस दिशा में उनको ले जाना चाहते हैं, ये संस्कार देने के समय हैं। बंधुओं, जब तक घड़ा कच्चा होता है, उसके अंदर कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन वही घड़ा जब अग्नि में पक करके
मजबूत हो जाता है, उसके बाद उसमें जो कुछ भी संस्कार पड़ गए हैं, उसके जहाँ कहीं पर भी जो कुछ लेखन कर दिया गया है उसको फिर जो है अन्यथा नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। पकने के बाद फिर उसमें कोई नए संस्कार देना बहुत मुश्किल होता है। मारवाड़ी में कहावत ने कच्चे हंडे गार नहीं लागे। सचमुच इन बच्चों को देखकर बहुत आनंद होता है, बहुत प्रसन्नता होती है। यही हमारे परिवार की, समाज की और संघ की रीढ़ है। जो रीढ़ मजबूत होती है तो शरीर स्वस्थ होता है। अगर यह रीढ़ मजबूत नहीं है तो फिर शरीर ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। उम्र चाहे भली ले ले, परंतु या तो झुक जाएगा या और कुछ हो जाएगा। लेकिन जो शुरू से सीधी कमर बैठते हैं उनकी जो है ये रीढ़ की हड्डी 80 वर्ष तक, 90 वर्ष तक भी बिल्कुल ठीक रहती है। चांदमल जी साहब को देखो ना, इस उम्र में भी, 84 वर्ष की उम्र में भी धड़ल्ले से चलते हैं और जैसे युवान आदमी चलता है वैसे चलते हैं। और आवाज भी तेज, और आवाज तो इतनी बुलंद है कि भाई और बहन सब एक तरफ और चांदमल जी की आवाज एक तरफ। इतनी अच्छी तेज आवाज के साथ नवकार मंत्र का, नव पद का बहुत अच्छा जाप करते हैं। तो ये सब जो है अपने शरीर को साध करके रखने से होता है। जो शरीर को संभाल करके रखता है, जो शरीर को सहज करके रखता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पान, बोलना, चलना, उठना, बैठना, सब बातों का ध्यान रखता है, उनका शरीर ठेठ तक स्वस्थ रहता है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही सचमुच में, चाहे लौकिक क्षेत्र में हो चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, दोनों क्षेत्र में शरीर स्वस्थ चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, व्यक्ति का शरीर एकदम ठीक है, तो हर कार्य के अंदर व्यक्ति को रुचि होती है, उसमें आनंद आता है। लेकिन शरीर में अगर साता नहीं होती है तो व्यक्ति को कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले बैठने की कला जाननी चाहिए। और बैठने की कला का मतलब हमेशा सीधा बैठना चाहिए, ऐसे झुक करके जो है नहीं, जैसे कोई 100 वर्ष का बूढ़ा बैठा हो वैसे नहीं, एकदम खड़ी कमर बैठना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर अच्छा रहेगा और अपनी धर्म क्रिया अच्छी तरह से कर सकेंगे। जितनी देर तक बैठते हो उतनी देर तक जो है कमर को एकदम सीधी रख करके बैठना चाहिए। चाहे नीचे बैठो, कुर्सी पे बैठो, कहीं पर भी बैठो, लेकिन कमर को जो सीधी रखता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है और अपने सभी कार्यों के अंदर उनको आनंद भी आता है, प्रसन्नता भी होती है। तो अपने यहाँ पर उत्तराध्ययन सूत्र की वाचनी आप सुन रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, जिसमें संयति राजा का आपने वर्णन सुना। एक देश का राजा जो अपने राजकीय समस्त व्यवस्थाओं का संचालन करते हुए न केवल भौतिक क्षेत्र में ही लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भी उसका उतना ही लगाव और उतना ही उसके प्रति जो है उसके हृदय में प्रेम और स्नेह होता है। जहाँ धर्म के प्रति लगाव होता है वो व्यक्ति अपनी राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी अपने आप को निर्दाग रख सकता है, बेदाग रख सकता है। लेकिन जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो व्यक्ति कभी भी भटक सकता है, वो कभी भी अपने रास्ते से चूक सकता है, रास्ते से हट सकता है। लेकिन रास्ते पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसके जीवन में धर्म समाया हुआ होता है, परमात्मा के प्रति भक्ति होती है, देव और गुरु के प्रति उसके हृदय में स्थान होता है। तो वो हर क्षेत्र में अपने जीवन को सही दिशा में लगाकर इस मिले हुए मानव जीवन का परिष्कार करने वाला होता है। यहाँ पर अनेक महापुरुषों के उदाहरण अभी इस स्तवन की पंक्ति में, इस भजन की पंक्ति में सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने बहुत सुंदर बताया है
कि कैसे कैसे महापुरुष इस संसार के अंदर हो गए हैं, जिन्होंने अपनी राज सत्ता चलाते हुए भी उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में ऋषि मुनियों के प्रति भी उन्होंने वही सद्भावना रखते हुए अपने जीवन के अंदर सफल बने। आइए हम भी अपने जीवन में सफल तब बनेंगे जब हमारा संतों के प्रति, गुरु भगवंतों के प्रति, धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति आस्था के भाव रहेंगे, तो हमारा जीवन निर्विघ्न अपने जीवन को पूरा करते हुए भी हम अपने आगामी जीवन को सुंदर और सुखद बनाने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। संयति मुनि की बात बतलाते हुए आपको बताया गया था कि जब संयति राजा अपने राजकीय आमोद प्रमोद के साथ और एक राजा होने के नाते जिसको संसार के भी कई व्यवहार करने पड़ते थे या जो है मौज शौक के लिए, मनोरंजन के लिए भी करने के लिए जाते थे, संयति राजा जंगल में अपने साथियों के साथ गया हुआ है और जंगल में प्राणियों का शिकार करते हुए एक हिरण के पीछे राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया और उसको जोर से एक तीर मारा। वो तीर हिरण के लग गया और हिरण वहाँ से भागता हुआ एक बगीचे के अंदर प्रवेश करता है, जहाँ पर गर्दभाली नाम के मुनिराज विराजे हुए थे। अपनी ध्यान मुद्रा में थे, अपने स्वाध्याय में थे, अपने ध्यान मुद्रा में थे और अपनी आत्म साधना में संलग्न थे। मुनिराज को कोई पता नहीं है कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है। मुनिराज तो अपने ध्यान में लगे हुए हैं, अपनी आत्म साधना में लगे हुए हैं और उस समय वो हिरण जिसके शरीर में बाण लग चुका था और वो भागता हुआ अपने जीवन को बचाने की भावना से बगीचे में प्रवेश करता है और जहाँ गर्दभाली मुनिराज ध्यान करके बैठे थे उनके पास जाकर के वो गिर पड़ता है। उससे आगे वो हिरण बढ़ भी नहीं सका। राजा भी उसका पीछा करते हुए उस बगीचे में चला जाता है और जहाँ हिरण को उसने पड़े हुए देखा, घायल अवस्था में हिरण को उसने वहाँ पर मृत अवस्था में और अर्धमृत अवस्था में देखा, लेकिन उसके साथ उन्हीं के समीप एक ध्यान में बैठे हुए मुनिराज अपनी साधना कर रहे हैं। ये देखकर राजा गर्दभाली राजा संयत विचार करने लगा कि ओहो, लगता है ये हिरण इन्हीं मुनिराज का लगता है, इन्हीं संतों का लगता है। लेकिन संतों का न कोई हिरण से लगाव था, न कोई राजा से लगाव था। वो तो अपनी आत्ममस्ती के झूले में झूल रहे थे और अपनी ध्यान, मौन और अपनी साधना के अंदर संलग्न थे। राजा घोड़े से नीचे उतरकर गर्दभाली मुनिराज के समीप जाता है और मन में बहुत डरा हुआ है, मन में बहुत घबराया हुआ है कि इन मुनिराज के हिरण को मैंने अपने हाथों से मारा है, मैंने बाण लगा करके मारा है और यदि ये मुनिराज नाराज हो गए, मेरे से रुष्ट हो गए, तो न जाने मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। और गर्दभाली मुनिराज पहुँचे हुए संत थे, उनके पास में अनेक लब्धियाँ थी और जो लब्धिधारी मुनिराज होते हैं वो अपनी एक लब्धि के द्वारा, एक तेजो लब्धि के द्वारा 18 देशों को समाप्त कर सकते हैं, 18 देश को एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं। ऐसी ऐसी शक्तियां संतों के पास होती है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग संत नहीं करते हैं। संत तो केवल अपनी आत्म साधना का ध्यान रखते हैं और साधना करते हुए अनेक लब्धियां मिलती है, वचन लब्धि मिलती है, उन्हें और कई आमों से ही लब्धि मिलती है, खेलों से ही लब्धि मिलती है। 28 लब्धियों का वर्णन अपने शास्त्र में आता है। ऐसे अनेक लब्धियों के मालिक थे हमारे गौतम गणधर, जिनको अनेक लब्धियां प्राप्त थी, लेकिन उन सारी लब्धियों को वो संकोच करके रखते थे। एक भी लब्धि का वो अपने जीवन में कभी उपयोग नहीं करते थे, केवल आत्म साधना का ही ध्यान रखते थे। गर्दभाली मुनिराज भी अपनी ध्यान अवस्था में
आत्मा से जुड़े हुए हैं, उन्हें न राजा का पता है न हिरण का पता है। राजा इसलिए मुनिराज के सामने खड़ा है कि अगर मुनिराज अपना ध्यान खोले तो मैं उनके चरणों में नतमस्तक होकर अपने अपराध की इनसे क्षमा याचना मांगूं। मुनिराज, मैंने अज्ञान अवस्था में धोखे से आपके हिरण को मार दिया है और इसके लिए मैं आपके इस अपराध को क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। भविष्य में ऐसा कभी भी भूल अपने जीवन में नहीं करूंगा। राजा घबरा रहा है, कांप रहा है, और उस समय मुनिराज की जब एक ध्यान अवस्था पूरी होती है तो वे अपनी उस ध्यान अवस्था से बाहर आकर के और कुछ क्षण के लिए सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ये जानने के लिए जो ही उन्होंने अपनी ध्यान अवस्था पूरी की और ध्यान अवस्था के साथ ही सामने राजा संयत खड़ा था और उस राजा ने हाथ जोड़ करके भावपूर्वक नमन और वंदन करते हुए कहा कि गुरुदेव, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है और जहाँ तक मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे इस अपराध को दिल से, मन से मुझे क्षमा कर दोगे, मुझे माफ कर दोगे। राजन, मुनिराज राजा को इस तरह से घबराया हुआ देखकर और सोच रहे हैं कि राजा मेरे से डर रहा है, राजा मेरे से कांप रहा है, लेकिन मैं तो सभी को निर्भय करने वाला हूं। मैं तो सभी को किसी भी डर से, मेरे द्वारा कोई व्यक्ति न डरे, कोई जीव नहीं डरे, ऐसी मेरे मन में भावना है। राजा मेरे से क्यों डर रहा है? मुनिराज ने कहा कि भाई, मैं तो तुझे माफी देता हूं, लेकिन मेरे से डरने की क्या आवश्यकता है तुम्हें? कि राजन, संयति राजा गर्दभाली मुनि से कहता है कि मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया। इस निर्दोष हिरण को बाण मार करके मैंने आपका अपराध किया है। चूंकि ये हिरण आपके पास आकर के यहाँ पर धराशायी हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ही हिरण है। इसलिए भगवान, आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करोगे, माफ करोगे। मुनिराज उस समय उपदेश देते हुए उस संयति राजा से कहते हैं, हे राजन, जिस तरह से तुमको मेरे से भय लगता है, इसी तरह से ये जंगल के प्राणी तुमसे भी भय खाते हैं और जिस दिशा में तुम निकलते हो ये प्राणी तुमसे दूर दूर भागते हैं। लेकिन जो अपने जीवन में दयावान होता है, करुणावान होता है, वहां पर जीव उनके चरणों में आकर के बैठ जाते हैं। हे राजन, जैसे तुम मुझे देख करके डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो, लेकिन मैं तुमको भय मुक्त करता हूं। परंतु हे राजन, अपने जीवन में कम से कम सोचो तो सही कि ये जीव अकेला आता है और अकेला संसार को छोड़ करके चला जाता है। साथ में पुण्य, पाप और धर्म चलता है। इसके सिवाय दुनिया की कोई वस्तु हमारे आगामी जन्म में साथ नहीं चलती। इसलिए हे राजन, जिस तरह से मैंने तुमको भय मुक्त कर दिया, इसी तरह से आज से कोई भी जंगल का प्राणी तुमसे भय न खाए। इसलिए इन सब जंगल के प्राणियों को तुम भी भय मुक्त कर दो। इनको सबको जो है जीवन दान दे दो। किसी का शिकार करना, किसी को मारना, किसी की तर्जना करना, किसी को पीड़ित करना, ये मानव का काम नहीं है। मानव तो सभी को अपने बराबरी का समझता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान सभी जीवों को समझते हुए कभी किसी की हिंसा नहीं करना, कभी किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना, कभी किसी के लिए गलत नहीं करना, कभी किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करना। दूसरों को ठगने वाला व्यक्ति कभी स्वयं सुखी नहीं हो सकता। एक सेठ साहब दुकान पर बैठे हुए थे, कपड़े की दुकान थी। एक ठाकुर साहब गाड़ी से उतरे और सेठ साहब की दुकान पर आए। राजा सेठ साहब भी सोचने लगे कि ठाकुर साहब आए हैं तो आज कोई अच्छा ग्राहक आया अपने दुकान पर। उन्होंने उनका बहुत अच्छा अभिवादन किया, यथा योग्य स्थान पर बिठाया और अपने मुनीम जी को कहा कि ठाकुर साहब के लिए चाय नाश्ता लेके आओ। उनको चाय नाश्ता कराया
और उसके बाद पूछा कि फरमाइए ठाकुर साहब क्या आदेश है। ठाकुर साहब ने कहा कंवर साहब की शादी है, मैं पगड़ी लेने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, पगड़ी मिलेगी आपको। सेठ साहब ने मुनीम साहब को कहा, बोले वो आगरा वाली पगड़ी लाना। मुनीम साहब अंदर गए और आगरा वाली पगड़ी लेकर के आए और ठाकुर साहब के सामने वो पेचा खोल करके बताया कि देखिए कितना अच्छा बढ़िया पोत है इसका और कितनी बढ़िया जो है ये पगड़ी है। ठाकुर साहब ने भी अपने हाथ में ली, देखी। उनको क्या पता लगता है कपड़ा कौन सा कैसा होता है, ये तो जानने वाले ही जानते हैं। तो ठाकुर साहब ने कहा हाँ बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आ गई है, लेकिन क्या भाव है इसका? बोले 60 रुपये की है, इससे थोड़ी और अच्छी दीजिए। शेठ साहब खुद उठे और उसी पगड़ी को लेकर के अंदर गए और एक रेशमी दुपट्टे में उसको रुमाल में लपेट करके और ठाकुर साहब के सामने ला करके रखा। लीजिए ठाकुर साहब, ये दिल्ली की पगड़ी है, वो आगरे की थी, ये दिल्ली की पगड़ी है, देखिए कितनी बढ़िया, कुंवर साहब के सिर पर बहुत अच्छी जमेगी। ठाकुर साहब ने थोड़ी देर इधर उधर देखा, बोले हाँ अच्छी है, इसकी क्या कीमत है? बोले 100 रुपये। बोले हाँ ये अच्छी है, ये बांध दो। उन्होंने वापस उसी रेशम के रुमाल में बांध करके ठाकुर साहब के हाथ में थमा दी और दूसरा कोई वस्तु लेनी थी लेवा करके ठाकुर साहब रवाना हुए। सेठ साहब कहने लगे चलो आज बहुत अच्छा ग्राहक अपना फंसा, 60 रुपये की पगड़ी को 100 रुपये में ठाकुर साहब के हाथों में थाम दी। बड़े राजी होते हैं। आज घर पर जाकर के दाल बड़े और दाल का हलवा बनाएंगे और थोड़ा और आनंद मनाएंगे। दिवाली का दिन है, धनतेरस का दिन है, बहुत खुशियां मनाएंगे। 60 रुपये की पगड़ी 100 रुपये में दे दी। यानी कहते हैं इस तरह से दूसरों को ठगने के लिए जाने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को ही ठगने का कार्य करता है। 60 रुपये की पगड़ी 100 रुपये में दे दी, इस बात को लेकर बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े राजी हो रहे हैं। परंतु ज्ञानी कहते हैं कि अपने व्यापार व व्यवसाय के अंदर भी व्यक्ति को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ज़्यादा उसके अंदर इतना रस लेना और किसी को ठग करके अपने मन में खुश होना, ज्ञानी कहते हैं वो ऐसी गांठ लगती है, ऐसी गांठ लगती है कि वो गांठ हाथों से लगाई हुई गांठ, पैरों से लगाई हुई गांठ फिर दांत से खोलेंगे तो भी खुलने वाली नहीं होगी। ऐसी जबरदस्त गांठ बंधेगी जिसको भव भव के अंदर व्यक्ति को दुख उठाना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी। संयति राजा को गर्दभाली मुनिराज कहते हैं, हे राजन, अगर तुम सुख चाहते हो तो किसी भी जीव को तकलीफ मत दो, किसी को भी कष्ट मत दो, किसी को भी सताओ मत। ये धर्म है। सामायिक करना भी धर्म है, दया पालना भी धर्म है और धार्मिक क्रियाएं करना धर्म है। लेकिन व्यवहार के अंदर व्यक्ति को एक नीति रखनी चाहिए, एक मोल रखना चाहिए, एक नियम रखना चाहिए और उस नियम के साथ चलना चाहिए। और नियम के साथ चलते हैं वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं। मालेगांव के अंदर सेठ किशनलाल पृथ्वीराज मालू करके रहते थे, जिनकी दुकान के ऊपर एक ही भाव होता था। चाहे बालक आओ, चाहे युवान आओ, चाहे बड़ा आओ, चाहे बहनें आओ, कोई भी दुकान पर आएगा, जिस वस्तु के जो भाव हैं वो एक ही भाव उनको कहे जाएंगे। बच्चे आएगा तो भी उसको वही भाव, बड़ा आएगा तो उसको भी वही भाव, महिलाएं आए तो भी उसके सामने वो के वो भाव हैं। उनके यहाँ दो भाव कभी नहीं होते थे और इसलिए उनकी दुकान पर लाइन लगी रहती थी। लोग उनकी दुकान से ही माल लेना पसंद करते थे। वो जानते थे कि यहाँ पर हमारे साथ में कोई छल कपट नहीं होगा, यहाँ पर कोई धोखाबाजी नहीं होगी। जो वस्तु जैसी है वैसी ही हमको देंगे। अच्छी वस्तु बताकर खराब देना, खराब वस्तु बताकर अच्छी देना, ये वहाँ पर नहीं था। और एक ही भाव, एक ही मोल वहाँ पर हुआ करता था, लाइन लगती थी। और ऐसे
अनेक लोग हैं जिनके दुकान पर एक ही भाव होता है और उनके यहाँ पर काम धंधा इतना अच्छा चलता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन के अंदर धंधा करते हुए भी व्यक्ति को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। वहां पर भी धर्म उपार्जन किया जा सकता है, आश्रव के स्थान पर संवर पैदा किया जा सकता है, पाप के स्थान पर पुण्य और धर्म कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति के भाव अच्छे चाहिए। और वो भाव गर्दभाली मुनिराज के जीवन में थे, जो राजा संयत को संदेश देकर के समझाया और संयती राजा को भी उस दिन समझ में आ गया कि नहीं, आज से मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना है, अपने जीवन को कभी किसी के साथ दगाबाजी नहीं करना है। और ऐसा सात्विक जीवन जहाँ होता है वहाँ व्यक्ति के जीवन की आभा मंडल, वहाँ व्यक्ति का प्रभाव अपने आप में अद्भुत हुआ करता है। और ऐसा अद्भुत प्रभाव था हमारे मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा श्रद्धेय मदन मुनि जी महाराज साहब का। इतना सरल जीवन था, इतना सहज जीवन था, जैसे बाहर में थे वैसे अंदर में थे, जैसे अंदर थे वैसे ही वो बाहर में थे। उनके यहाँ पर दो बातें कभी नहीं होती थी। और इसीलिए आज बच्चा बच्चा उस महापुरुष के प्रति समर्पित है, गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब के प्रति समर्पित है। छोटे से गांव लावा सरदारगढ़ में हिंगड़ परिवार में जन्म लेकर के जिन्होंने लगभग 65 वर्ष संयम का पालन किया और खूब अच्छी उन्होंने अपनी संयम आराधना करते हुए गुरु भगवंतों की सेवा की, अपने बराबरी के संतों की सेवा की और यहाँ तक कि अपने से छोटे दीक्षा पर्याय वाले संतों की भी उन्होंने भावपूर्वक सेवा भावना करके उन्होंने अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाया था। और इसीलिए उन महापुरुषों को आज भी भक्ति के साथ याद किया जाता है, प्रेम के साथ याद किया जाता है। जहाँ जहाँ मदन मुनि जी महाराज साहब का नाम आता है, लोग उनके लिए श्रद्धा से समर्पित हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति में उनके प्रति भक्तगण श्रद्धा के साथ पेश आते थे। और आज उनकी अनुपस्थिति में भी उनके भक्तगण, उनके श्रावक श्राविका और बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोगों के हृदय में उन महापुरुषों के प्रति अनन्य आस्था और श्रद्धा के भाव है। उनके प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय देते हुए श्रावक संघ खूब अच्छी तरह से उन महापुरुषों को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, भावना की दृष्टि से देखता है और उन महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होकर के उनके गुणगान करता है। उनके भक्ति से, प्रेम से उन महापुरुषों की भक्ति और स्तुति करता है। घोड़ा घाटी में आज न केवल स्थानकवासी समाज के लोग ही, लेकिन तेरापंथ समाज के, मंदिर मार्गी समाज के आचार्य वहां पर पहुंचना पसंद करते हैं और अपनी तरफ से सूचना देते हैं कि हम घोड़ा घाटी मदन मुनि जी महाराज साहब के उस संस्थान पर आना चाहते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी के अभी से समाचार वहां पहुंच चुके हैं कि चातुर्मास पूरा होने के बाद वे घोड़ा घाटी पधारेंगे और जहां पर उनका विराजना होगा, नाथक द्वारा में तो घंटा 2 घंटा ही ठहरेंगे, लेकिन वहां पर पूरा दिन ठहर करके अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते हुए उन महापुरुष के प्रति, गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब के प्रति अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देने का कार्य करेंगे। भाग्यशालियों, ये कार्ड सबको दिया गया है। आइए आप उन गुरुदेवों के, ये मदन मुनि जी महाराज साहब की प्रार्थना का, उनके भक्ति में भजन का कार्ड है, आप भी इसको ले सकते हैं और मेरे साथ उनकी पंक्तियों को बोल करके उनके प्रति अपने गुणगान पेश करने का भाव रखेंगे। 5 मिनट में मैं अपने भाव पूरा करने की कोशिश करूंगा। दर्शन दीजो जी मुनिराज मदन गुरु शरण में लीजो जी, दर्शन दीजो जी, दर्शन दीजो जी मुनिराज मदन गुरु शरण में लीजो जी, दर्शन दीजो जी। पिता गंभीर मल जी
माता सुंदर बाई जी। सूरज की ज्योति चंद सी शीतलाई जी। दर्शन दीजो जी, दर्शन दीजो जी। मुनिराज मदन गुरु शरण में लीजो जी। प्रेमवती गुरुणी ने आपका दीक्षा भाव जगाया जी। प्रेमवती गुरुणी ने आप भाव जगाया जी। मोलेला में मोती गुरु से संयम पाया जी। दर्शन दीजो जी, दर्शन दीजो जी। मुनिराज मदन गुरु शरण लीजो जी। भारत भूमि धन्य हो गई, जहाँ जहाँ कियो चौमासो जी। भारत भूमि जहाँ जहाँ कियो चौमासो जी। जिन वाणी ऐसी बरसी, कोई न रयो प्यासो जी। दर्शन दीजो जी, दर्शन दीजो। मुनिराज मदन गुरु शरण में लीजो। श्रमण संग में जैन धर्म को, सूरज चंदा दम के जी। श्रमण संग जैन धर्म, सूरज चंदा चमके जी। राम लखन सी मगन बदन की, राम लखन सी मदन दन की जोड़ी चमके जी। दर्शन दीजो जी, दर्शन दीजो जी। मुनिराज मदन गुरु शहर अहमदाबाद में गुरुवर शिवपुर धाम पधार्या जी। शहर अहमदाबाद में गुरुवर शिवपुर धाम। अंत्येष्टि हुई घोड़ा घाटी, अंत्येष्टि हुई घोड़ा मन अति मुरझाया जी। दर्शन दीजो जी, दर्शन दीजो। निराज मदन गुरु शरण में लीजो जी। दर्शन। और चैनपुरा निवासी भाई श्री दीपक कुमार पुखराज जी चोपड़ा, जिन्होंने ये भजन की पंक्तियाँ स्वयं की भावनाओं से निर्मित करते हुए गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन पेश करते हुए कहते हैं। दीपक आपकी गुण गाथा श्रद्धा से जोड़ बनाई जी। दीपक आपकी गुण गाथा श्रद्धा से जोड़ बना। मदन पथिक धाम की धर्म सभा में प्रेम सुगावे जी। दर्शन दीजो जी, दर्शन दीजो जी। मुनिराज मदन गुरु शरण में लीजो जी। के दर्शन दीजो जी। ऐसे मदन गुरुदेव के प्रति बच्चा बच्चा जिनके सानिध्य में और जिनकी भक्ति से जुड़ा हुआ है, ऐसे श्रद्धावान परम गुरु गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब का आज दीक्षा दिवस है, जहाँ पर मोलेला क्षेत्र में आपने
गुरुदेव मोतीलाल जी महाराज साहब, गुरुदेव भारमल जी महाराज साहब एवं गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब के शिष्य रूप में आप घोषित किए गए और मोतीलाल जी महाराज साहब ने उनको दीक्षा का पाठ पढ़ाया। 2010 में दीक्षा मोलेला क्षेत्र के अंदर हुई और मोलेला में दीक्षा लेकर के आपने न केवल मोलेला गांव का ही लेकिन पूरे मेवाड़ को और पूरे राजस्थान को, पूरे गुजरात को और पूरे महाराष्ट्र को भावित कर दिया अपनी संयमी सुंदर भावनाओं के द्वारा। ऐसे सरल स्वभावी और बड़े विनम्र सेवा भावी गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब के आज दीक्षा दिवस के अवसर पर यहाँ पर चंदनबाला महिला मंडल के द्वारा अनेक उपकार के काम, अनेक दया के काम, अनेक सेवा के प्रकल्प गौशालाओं में जाकर के गौ माताओं की सेवा की जाएगी और गौ माताओं को मिठाई के रूप में लापसी का भोजन दिया जाएगा। इस तरह से चंदनबाला महिला मंडल ने अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देकर गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब के दीक्षा दिवस पर न केवल मानव समाज को ही लेकिन पशु जगत को भी मीठा भोजन मिले, उनको भी आज के दिन विशेष खुशियां प्राप्त हो, ऐसा कार्य हमारे यहाँ की चंदनबाला महिला मंडल से महिला मंडल की बहनें अनेक गौशालाओं में जाकर के गौ माता को लापसी का भोजन, घास, चारा आदि दे करके अपने गुरु भगवंतों के प्रति सुंदर भक्ति का परिचय देंगे। और आज सब बच्चों ने, बालिकाओं ने, भाइयों ने, बहनों ने, सबने उत्कृष्ट भावना के साथ सामायिक की आराधना करके गुरुदेवों के प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय दिया। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। आज हमारी धर्म सभा में भाई श्री धर्मीचंद जी साहब कावेड़िया बहुत श्रद्धालु श्रावक हैं। आपने कल निवि तप करने वालों को अपने ओर से सब तपस्वियों को प्रभावना दी थी। सभी तपस्वियों के तप का अनुमोदन करते हुए गुरुदेव के प्रति आपने सुंदर भक्ति का परिचय दिया। आपके पिताजी पारसमल जी साहब, आपके माताजी सज्जन बाई जी हमेशा गुरु भगवंतों के लिए सेवा में तत्पर रहते थे और जो भी गुरु का आदेश हो जाता उसके लिए वे बराबर अपनी भावनाओं का परिचय देते हुए संघ और समाज के लिए, जिन शासन के लिए और गुरु भगवंतों के लिए जिनका हमेशा समर्पण रहा है, पीछे उनके सुपुत्र धर्मीचंद जी साहब कावेड़िया वे भी इसी समर्पित भावना से बराबर सेवा देते हैं और हर चातुर्मास में सेवा के लिए उपस्थित होते हैं, गुरु दर्शन के लिए उपस्थित होकर के अपनी भक्ति का सुंदर परिचय देते हैं। कामरेज संघ के अंदर बराबर नियमित रूप से यहाँ पर धर्म आराधना चल रही है। आप सब लोग साधना और आराधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, अब तो थोड़े दिन रह गए हैं और ये शियाड़े के दिन इतने जल्दी निकलते हैं, पता ही नहीं लगता है कब दिन उगता है, कब सांझ पड़ जाती है। लोग आते हैं जाते हैं, तब तक तो दिन ही पूरा हो जाता है। इस प्रकार से आप सब लोगों ने बहुत अच्छी भावनाओं के साथ इस चातुर्मास का आनंद लिया। दान के क्षेत्र में, शील के क्षेत्र में, तप के क्षेत्र में और भावों के क्षेत्र में सब तरह से मिलजुल करके आपने सेवा भक्ति का लाभ लिया। और आज मदन गुरुदेव की दीक्षा जयंती मना करके आप सब लोगों ने जो धर्म आराधना की, इसके लिए सभी गुरु भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और हमारे इन सब बच्चों ने जो आज सामायिक की है, उन सब बच्चों को ये नौकार मंत्र के पेन सब बच्चों को समर्पित किए जाएंगे। बालक को और बालिकाओं को जो सामायिक किए हैं उन सबको ये नौकार मंत्र के पेन। और आज का अपना ये प्रवचन का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी बच्चे रोजाना सामायिक में आएंगे और छुट्टी का आनंद लेंगे और दोपहर में समय मिले तो अवश्य सामायिक सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्र सीख करके गुरुदेवों के चातुर्मास का दिल से लाभ उठाएंगे। उधर बहनों को दे दो। रोज नौकार मंत्र का पेन प्रभावना में मिलेगा। जो भी बच्चे व्याख्यान में सामायिक करेंगे, सामायिक करने वालों को ये पेन मिलेगा। जो बिना सामायिक के बैठेंगे उनको ये पेन प्राप्त नहीं होगा। जो नौकार मंत्र का पेन लेना चाहते हैं और उसके अंदर 4 सुवाक्य और लिखे हुए हैं, विनम्र बनो, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ, संभाव में स्थिर रहो और सभी की दया करो। ऐसे
ज्यों ज्यों अपन उसका जो है स्विच दबाएंगे अलग अलग उसके अंदर वाक्य आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ऐसे नवकार मंत्र का ये पेन सभी बच्चों को और बालिकाओं को दिया जा रहा है। भाई श्री जेठमल जी मकाना शोलापुर प्रवासी की ओर से ये नवकार मंत्र के पेन दिए जा रहे हैं। 8 तारीख को भी यहाँ पर नवकार मंत्र के पेन की प्रभावना रही थी। आप सब लोगों को वो पेन प्राप्त हुआ ही होगा और फिर अवसर होगा तो किसी एक दिन और प्रवचन के अंदर नवकार मंत्र का पेन सभी को यहाँ पर प्रभावना के रूप में दिया जाएगा। सभी लोग समय पर उपस्थित होकर के लाभ लेने का ध्यान रखें। आगम पिपासु कमल कनैया कुल दिवाकर परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव विनय मुनि जी महाराज साहब वागीस, जन जन के आस्था के केंद्र मेरे श्रद्धा के आयाम परम पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक परम पूज्य गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर आदि सभी चरित्र आत्माओं के पावन श्री चरण कमलों में सविधि वंदना अर्ज करता हुआ गुरु विनय गौतम समवसन में विराजित देवतुल्य प्रबुद्ध सुश्रावकों, माताओं बहनों, युवा साथियों, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। चंदन बाला महिला मंडल का कामरेज श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ हार्दिक अभिनंदन। आपकी सेवा हमारे श्रमण संघीय उप श्रमण संघीय प्रवर्तक मदन मुनि जी महाराज साहब पथिक के ये दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जो आपके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सेवा के कार्य हेतु श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज की धर्मसभा में पधारे सभी आतिथ्यों के आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था इसी महावीर भवन के नीचे डोम में रखी गई है। सभी आतिथ्य सत्कार ग्रहण कर श्री संघ को लाभान्वित करावें। आज के हमारे स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, रासमी सायण कामरेज, संपूर्ण चातुर्मास के प्रभावना के लाभार्थी सेठ साहब श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया परिवार, कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड, कोसंबा सूरत वापी, संपूर्ण चातुर्मास के मीडिया प्रभारी लाभार्थी परिवार श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, रासमी कामरेज सायण, किशन जी, मैं किशन जी साहब हिंगड़ से निवेदन करूंगा आप पधारें। आज सामायिक में विराजे हुए सभी बच्चों की प्रभावना, सभी श्रावक श्राविकाओं बच्चों के प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मनोहर लाल जी साहब हिंगड़, दोरनपारडी, रायपुर, कोली भरताना, रायपुर वालों की तरफ से आज भवन में विराजे सभी सामायिक में श्रावक और श्राविका में बच्चों के प्रभावना के लाभार्थी आप हैं। धन्यवाद मान्यवर। पहली सूचना करवा देंगे सर, लास्ट मोमेंट पे सूचना करो तो डिस्टर्ब हो, पहले कराना। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन, पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन। गुरुदेव दादा भगवान कॉम्प्लेक्स परिवार की तरफ से सभी की हार्दिक इच्छा है कि 6 तारीख विहार दादा भगवान कॉम्प्लेक्स फरमावे और पूरे दिन भर और एक दिन का विश्राम दादा भगवान कॉम्प्लेक्स को दिलावें, ऐसी सबकी भावना है। बाबू जी सब आपने दादा भगवान कॉम्प्लेक्स वाले दादा भगवान कॉम्प्लेक्स की तरफ से वहाँ पे चातुर्मास के पश्चात संतों का प्रथम विहार वहाँ पर हो, ऐसी आपने अपनी भावना रखी है। आपकी भावना हमारे ध्यान में है और भी कई लोगों की विनतियाँ आई हुई है। दीपावली के बाद घोषणा होगी किस जगह हमारा प्रथम विहार होगा, वो दीपावली के बाद में जो है घोषणा की प्रवचन के साथ। बाबू जी उस दिन बंधुओं, भाई श्री किशन जी हिंगड़, ये भी हमारे श्रद्धेय गुरुदेव भोले बाबा प्रवर्तक श्री मदन मुनि जी महाराज साहब के पारिवारिक सदस्य ही हैं, क्योंकि आप भी हिंगड़ हैं और गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब भी हिंगड़ परिवार से थे। हैं हाँ, मनोहर जी भी रायपुर वाले, ये भी हिंगड़ हैं। इस तरह से हिंगड़ परिवार के होने से आपको भी बड़ा नाज है उन गुरुदेवों पर जिनके हिंगड़ परिवार से दीक्षा लेकर के उन्होंने जिन शासन की और मेवाड़ संप्रदाय की अद्भुत और अनन्य प्रभावना की है। ऐसे गुरुदेवों के प्रति सभी की भक्ति है और आस्था है। एक बच्चा आ जाओ कोई।
103 103 103 संपत जी बोरा, संपत जी सा बोरा, अमोलक जी के पास 112 112 112 नंबर 123 123 नंबर 110 नंबर 110 110 नंबर 147 147 नंबर 147 138 138 138 नंबर 138 नंबर 131 131 नंबर 131 कठिन है महिला मंडल में 131 131 नंबर 1 ही नंबर है 107 107 नंबर वो पहले घोषणा करो 108 108 नंबर अमोलक चंद जी साके सादड़ी निवासी भाई श्री धर्मीचंद जी पारसमल जी कावेड़िया, इनकी ओर से भी आज मदन गुरुदेव के दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में 11,000 रुपये गौशाला के लिए महिला मंडल को समर्पित करते हैं और आज के दिन ही उसका उपयोग गौ माता के लिए कर लेना है। भाई श्री धर्मीचंद जी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष 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 धन्यवाद मान्यवर। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, किसी को कठोर शब्द नहीं कहना, भोजन में झूठा नहीं डालना। सब बच्चे ध्यान रखेंगे, भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिन करके फिर भोजन चालू करेंगे। सभी स्वधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचकान 10 बनते पड़िकमान दगरपान वो सिरे वो सिरे। आज का उपवास